महाराज बेटी से फल तो दोना है, लेकिन हमारा सिंहासन सोना है नाथ। तो कहा कि तो बेटी कहे बेटा बनाए दो, या कोई यज्ञ विधान रचा करके दूसरा बेटा मुझे मिल जाए। तो कहा कि यही बेटी बेटा बन सकता है। गुरु जी ने कहा कि मंत्र के प्रभाव से तुम्हारी बेटी बेटा बन सकता है। तो कहा हे गुरु जी, इस बेटी को बेटा बना दो। तो उल्टा मंत्र विधान वह गुरु ने सहित स्नेह, अदल बदल के साथ ही बदल गई वो देह। गुरु जी के दया से, मंत्र के प्रभाव से तो बेटी जो है बेटा बन गए। तो बेटी से बेटा हुआ बड़ा सुगुम्न नाम, निपबन को गमनित हुए सौंपो से धन धाम। अब बेटा होगा जब करे धारे लायक होगा पुत्र, तो राजा का किहिन की अपन राजकाज सब लड़का कहे दे दीन, और अपना जो है तपस्या करेंगे जंगल कहे चले गए। अब सुगुम्न कुछ दिन बीता, राजकाज चलावत है। एक दिन मन के अंदर में आवा कि चल के शिकार खेले आवा जाए। तो सुगुम्न जी शिकार खेले गए। उस जंगलों पहाड़ों में गए जहां पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती जी रहती थी। अब इधर देखिए विधि का विधान कि एक दिन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस विहार के टाइम में है सप्तऋषि आएंगे। तो जब सप्तऋषि आएंगे तो माता जी बहुत शर्माई गई। तो सप्तऋषि तुरंत वापस लौट पड़े। मुझे कम्बल कौन लाऊं? तो माता जी कहिन कि दूसरे कहे सब धन पूत सब युक्त कर गए थो, सब कुछ दे गए थो, और अपने लिए एक तो महल नहीं बनवावत हो। इस पहाड़ के ऊपर रहा जाते, बिहार किन जाते और जेके मन होते चला आवे। तो कितना गड़बड़ है। भगवान भोलेनाथ ऋषिया ने कहे हे पार्वती घबराओ ना, अब आज से ये पहाड़वा जे आई थे लड़का हुई थे बिटिया हो गई। अब श्राप होगा। सुगुम्न जी शिकार खेले के लिए गए जहां पे है भगवान भोलेनाथ विहार करत रहे। तो जब वहां पहुंचे तो उस श्राप के नाते वो पहाड़ जैसे पहुंचे तैसे ये सुगुम्न फिर नारी हो गए।
शुभ नारी होइगे जे